हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। आपका 2024 में कैसा कंपटीशन होने वाला है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक साल नीट एस्पायरेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उनका ड्रीम बढ़ते जा रहा है, सीटें बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं। और अगले साल आपको बहुत सारे बदलाव से सामना करना पड़ेगा। उसके बदलाव में कुछ ऐसे बदलाव शामिल हैं जो आपके रियली सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये सिलेबस को समझना है बहुत ज़रूरी अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो, क्योंकि अगले साल आपको बहुत न्यू पैटर्न पे और न्यू सिलेबस पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्योंकि ये साल जो है बहुत सारे टॉपिक्स को एलिमिनेट किए गए हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसे इंक्लूड भी किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए हमेशा इसी तरीके के नए नए अपडेट्स और बेहतरीन अपडेट्स लेके आता रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। नीट 2024 में हमें किन बदलावों के साथ आना है ताकि हम अपने इस एग्जाम को बेहतरीन ढंग से और टॉप लिस्ट में शामिल होके इस एग्जाम को पास करें। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट 2024 के सिलेबस में बदलाव किया है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज किया गया है और इसमें यूनिट्स के कुछ टॉपिक हटे हैं तो कुछ नए जोड़े भी गए हैं। हालांकि हटाए गए कुछ टॉपिक्स बेसिक हैं, ऐसे में इन्हें पढ़ना जरूरी है। साथ ही पिछली परीक्षाओं का विश्लेषण बताता है कि नीट एग्जाम लगातार मुश्किल होता जा रहा है और प्रश्नों का पैटर्न भी बदल रहा है। ऐसे में तैयारी करते वक्त इन बदलावों को समझना जरूरी है। इसी बदलाव पर यह है खास हमारा वीडियो आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 11th को लेकर ही बात करूंगा। क्लास 12th का वीडियो जो है वो नेक्स्ट बनेगा इसके बाद वाला। तो दोस्तों, क्लास 11th में टोटल यूनिट होता है 1 to 5। तो सबसे पहले यूनिट नंबर जो है उसके फर्स्ट से लेके हम बात करते जाएंगे और 5 तक आएंगे। तो दोस्तों, यूनिट 1 में आपका डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड होता है, जिसमें टॉपिक हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक जोड़े गए। मैं दोनों बात करूंगा। तो जो टॉपिक हटाए गए हैं उसमें सबसे पहले है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, दूसरा है टूल फॉर अ स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जू, हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है तो इसे हटा दिया गया है। थर्ड है एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और एग्जाम्पल्स। इसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया है इस वाले टॉपिक में। इसके लेके विश्लेषण और सुझाव क्या है कि नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स ना छोड़े। इसमें अगला सुझाव है दोस्तों, क्लास 12th में रिप्रोडक्शन यूनिट है। इसमें एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक को समझने के लिए हाल में हटाए गए टॉपिक एंजियोस्पर्म को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक्स उसमें आते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के लिए लिया जाता है, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एकदम कुछ बातें जो होंगी सिमिलर होंगी, तो ये आपके बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा देगा। सेकेंड मैं बात करता हूँ, जो आपका यूनिट है वह स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल एंड प्लांट टॉपिक जो हटाए गए हैं। इनमें सबसे पहला है कॉकरोच, और जो टॉपिक जोड़ा गया है वो है फैमिली, मेलवेसी, कुसुफेरी, लेगुमिनस, कंपोजिट ग्रामिने एंड सेकेंड में है फ्रॉग। दोस्तों, कॉकरोच पढ़ना था तो कॉकरोच को हटा दिया गया है, फ्रॉग को डाल दिया गया है। अब से हम लोग फ्रॉग पढ़ेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसके सुझाव में ये बताया जा रहा है कि कॉकरोच टॉपिक पढ़े, क्योंकि यह सिलेबस में दिए गए शब्द इंसेक्ट के तहत आता है, तो ये कुछ जो होता है बेसिक नॉलेज को जरूर देगा। तो अगर आप कहीं पे भी क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कॉकरोच पढ़ाया जा रहा है तो बेहतर है, और नहीं पढ़ाया जा रहा है तो अगर आप खुद से पढ़ ले या फिर अपने टीचर को बोले कि पढ़ा दिया जाए। जबकि तीसरे यूनिट में हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। दोस्तों, ये यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनमें जो टॉपिक जोड़ा गया है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए सुझाव आपको ये दिया जा रहा है कि जोड़े गए इस नए टॉपिक से आसान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ज़्यादा जोड़ नहीं देना है। जो कॉमन चीज़ होंगे वही चीज़ पे ध्यान रखना है ज़्यादातर। यूनिट 4 में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। जो टॉपिक हटाए गए हैं इसमें यह है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और सब टॉपिक्स। सेकेंड में है मिनरल न्यूट्रिशन और सब टॉपिक्स। थर्ड में है सिड डॉर्मेंसी, फोर्थ में वर्नलाइजेशन और 5 में फोटो पीरियडिज्म। इसमें दोस्तों टॉपिक ये सब हटा दिए गए हैं और कोई नया टॉपिक इसके बाद नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए आपको मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ, इसमें जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म साइकिल पढ़ना है, ये अच्छा है क्योंकि ये टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे छोड़िएगा नहीं, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
एंड दूसरा सुझाव ये है आप लोगों के लिए कि सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म से परिभाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी डेफिनेशन रिलेटेड, तो उसका डेफिनेशन जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एंड द लास्ट आपका यूनिट जो है क्लास 11th में वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और सब टॉपिक कुछ हटाए गए हैं। सेकेंड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, थर्ड जो है सेंस ऑर्गन है, फोर्थ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर है, और इसमें कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया है। इसको लेके आपको मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन एंड एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर टॉपिक्स नर्वस सिस्टम टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, तो इसे छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों ये थी 11th क्लास की पूरी जानकारी। जो नीट में इस बार बदलाव हुए हैं वो सारे बात मैंने आपसे कह दिया है। क्लास 11 12th में ये सारी चीज़ों को पढ़ाई होता है और ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है, इसके अच्छे से नोट्स भी बना लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और एक बात और आपको समझा देना चाहता हूँ, क्लास 12th का जो वीडियो है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये 6 मिनट का हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी प्रिपेयर करें अच्छे ढंग से। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।